जी न्यूज जो है सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करता है। हम आई लव मोहम्मद भी कहते हैं, हम आई लव राम भी कहते हैं, हम आई लव वाहिगुरु भी कहते हैं, हम आई लव गॉड भी कहते हैं। तलाश उसकी करेंगे आज डिबेट में जो द्वेष फैला रहा है, जो विद्वेष फैला रहा है, सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। राकेश त्रिपाठी, सबसे पहले सवाल आपसे। अभी नीतेश राणे को मैं कहते सुन रहा था कि जो भी इस तरीके की बात करेगा योगी स्टाइल में उसको जवाब दिया जाएगा। सवाल यह है कि किसी भी प्रदेश की, केवल योगी के प्रदेश की नहीं, किसी भी प्रदेश की एक कानून व्यवस्था होती है। तमाम मुस्लिमों की तरफ से यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि क्या यह आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या यह आपकी कानून व्यवस्था का फेलियर है, कि आखिर इतना उपद्रव हो क्यों रहा है। आप कहते हैं कि मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, तो इस कानून व्यवस्था के अंतर्गत कौन है जो मुसलमानों को भड़का के चला जाता है और हमें कानो कान खबर तक नहीं होती। देखिए, पूरे देश में इस समय नवरात्रि के पर्व त्योहार मनाए जा रहे हैं और भक्ति के भक्ति और आस्था से सरावर होकर के पूरे देश भर में एक उत्सव चल रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके इस उत्सव में रंग में भंग डालना चाहते हैं और जानबूझ करके इस घटना के सारे फैक्ट्स सबके सामने हैं कि कैसे 4 तारीख को एक पोस्टर लगाने का विवाद होता है, जिसको लेकर के वहां स्थानीय प्रशासन आपसी सहमति बना लेता है और पोस्टर जहां पर एक निषिद्ध स्थान पर लगाया गया था उसको दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता है। 5 तारीख को कैसे 12 फतह का जुलूस निकलता है और उस जुलूस में जानबूझ करके कुछ हिंदू समाज के द्वारा लगाए गए बैनर्स को फाड़ने का काम होता है, जिसको लेकर के एक FIR की तहरीर आती है और उस पर FIR दर्ज होती है। 15 दिन के बाद देश भर में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों में, सब जगह मिलकर के एक स्लोगन लेकर के और एक अभियान पूर्वक इस प्रकार के आंदोलन चलाए जाने लगते हैं और यह दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार हो रहा है या अत्याचार करने का प्रयास किया जा रहा है, ये देश की जनता बखूबी समझ रही है। आपको आई लव मोहम्मद कहना हो, आई लव यूसुफ कहना हो, आई लव हनुमान जी कहना हो, किसी पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। लेकिन आप किसी भी स्थान पर बिना अनुमति के कोई जुलूस निकालते हैं, बिना अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई पोस्टर चस्पा करने का प्रयास करते हैं, तो देश तो कानून से चलेगा ना, देश तो नियमों से चलेगा और कानून और नियमों का पालन तो सबको करना पड़ेगा। नवरात्रि में भी दुर्गा पंडाल लगाने के लिए भी आपको अनुमति लेनी पड़ती है। बिना अनुमति के अगर कहीं दुर्गा प्रतिमा लगाते हैं या पंडाल लगाते हैं तो प्रशासन के द्वारा उसको भी हटाया जाता है। आपको दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के जुलूस का रास्ता भी प्रशासन से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। प्रशासन इसके लिए कोई नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं दे सकता है। इन सारी बातों को जानते बूझते हुए भी कौन लोग हैं जो जानबूझ करके ये भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इसमें आरजेडी के लोग हैं, इसमें कांग्रेस के लोग हैं, इसमें वामपंथी दल हैं, विपक्ष के तमाम वो राजनीतिक दल जिनको ये रास नहीं आ रहा है कि देश में बचत उत्सव पर चर्चा हो रही है, जीएसटी की घटी हुई दरों पर चर्चा हो रही है, उस पर चर्चा ना होने पाए, देश के में विकास पर चर्चा ना होने पाए, हिंदू अपने उत्सव ना मनाने पाए, तो रंग में भंग कैसे डाला जा सकता है। इसके लिए मुसलमानों को भड़काने का प्रयास करो। कई सारे मुफ्ती, मौलवी, मौलाना इस काम पर लगा दिए गए और बिना जाने, बिना परखे, बिना तथ्यों की जांच किए जो मन में आ रहा है वो बयान दे रहे हैं और बयान देकर लोगों को भड़काने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, मैं लौटता हूं। तारिक खान साहब, मुझे लगता है अगर राकेश त्रिपाठी जी के बयान को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हिंदू मुस्लिमों के बीच वैमनस्य फैलाने का काम कौन कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी इसके पीछे है, समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो चाहते नहीं है कि विकास पर चर्चा हो, जीएसटी की घटी हुई दरों पर चर्चा हो। वो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से भिड़ा करके केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। वैसे हिंदू मुसलमान का लड़ाने का बहुत बड़ा गैंग है बीजेपी और आरएसएस के पास, मगर अभी अभी आपने नीतेश राणे को दिखाया, मुसलमानों को मारो काटो, पाकिस्तान भगा दो, इस तरीके के 1000 मस्जिद पे हमला कर दो, तोड़ दो मस्जिद, मुसलमानों को मार डालो, काट डालो, इससे मोहब्बत फैलती है। मैं बहुत नासमझ हूं, बिल्कुल इससे मोहब्बत फैलती है देश भर, इस तरीके के बयान। अब आप खुद समझिए, आपको आकलन कर लीजिए कि कौन ये सब कर रहा है। ये सब तो प्यार मोहब्बत के बयान है। नीतीश राणे को अभी आपने दिखाया था, और ऐसे इनके एक कम से कम 50 बयान होंगे सिर्फ, और ऐसे भड़काऊ गैंग इनके पास बहुत से, इनके पास भड़काऊ लोग बोलने वाले हैं। लेकिन अभी आपने नीतीश राणे को दिखाया तो मैंने सिर्फ उनके बारे में बताया। अब ये मोहब्बत है, इसका आकलन आपके व्यूअर्स करें कि कैसी ये मोहब्बत है जिसमें कहा जाता है मुसलमान को मारो काटो, देश से भगा दो, देश की सारी समस्याओं। ऐसे बयानों की मैं निंदा करता हूं, मैं ऐसे बयानों के साथ नहीं हूं मैं, लेकिन आपसे ये जरूर जानना चाहता हूं कि
जब पुलिस ये साबित कर चुकी है कि आई लव मोहम्मद विवाद की जड़ नहीं है, विवाद की जड़ पुलिस बता चुकी है, तो क्या हमें अपने देश की कानून व्यवस्था पर भी भरोसा नहीं है? क्या हम अपने देश की पुलिस की बात पर भी भरोसा नहीं करेंगे? क्या ये जरूरी है कि फिर अब उसका प्रोटेस्ट करने के लिए हम मस्जिदों से पत्थर लेकर आएंगे और हिंदुओं पर बरसाएंगे? क्या इसे आप सही मानते हैं? नहीं, 30 सेकंड, एकदम नहीं, गलत है। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही नहीं, किसी पे पत्थर चलाना या किसी को गलत कहना, झूठ कहना। एक औरत जो उनके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी, एक दिन उस औरत ने कूड़ा नहीं फेंका तो नबी करीम ने पूछा कहां है वो औरत, तो पता चला वो औरत बीमार है, उसका हाल बाल जानने चले गए जो रोज उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। मुझ जैसा जाहिल इंसान इस्लामिक तौर पर भी ये बात जानता है, बाकी तो बहुत इस्लामिक विद्वान है। मैं दूसरी बात क्या है, जिस दिन भाई ये घटना कानपुर में हुई उसके कई दिन तक सरकार ने इस चीज को कम्युनिकेट कतई नहीं किया कि प्रॉब्लम होर्डिंग के लेकर। ये सुन लीजिए बात, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का टोटल फेलियर है कि एकदम नहीं कम्युनिकेट किया गया। जब ये बात पूरे देश में और सब जगह फैल गई कि हाँ मोहम्मद के पोस्टर हटाए गए मोहम्मद नाम के, तभी अगर कम्युनिकेट किया होता तो आज तक कभी आपने देखा इस तरीके का हिंदुस्तान? हम सिर्फ आजादी के बाद का तारिक भाई टेन्योर ले लेते हैं। सुनिए, मैं आप ही से बात कर रहा हूं तारिक भाई, लेकिन कहीं पर अगर अतिक्रमण करके मंदिर भी बनाया जाता है तो वो भी अवैध है। मैं ये कह रहा हूं कि हर दीवार किसी न किसी की होती है। आपने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने आपत्ति की और वो पोस्टर हटा दिया तो फिर उसे आप बेइज्जती के तौर पर क्यों देख रहे हैं? अगर वो प्रॉपर जगह पर नहीं लगा है तो हटाया ही जाएगा। इसे आप मोहम्मद साहब की शान से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? ये तो ऐसा लग रहा है कि इरादतन लगाया गया, और यही आरोप भी लगाया जा रहा है कि इरादतन विवाद पैदा करने के लिए कह रहा हूं गलत जगह पर पोस्टर लगाया गया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, गलत जगह कतई नहीं लगाना चाहिए, मगर जब गलत जगह लगा उसको दूसरी जगह लगाया गया। इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कम्युनिकेट नहीं किया। करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान में और 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में, 56 देश मुसलमान, वो नबी से मोहब्बत करते हैं और बाकी लोग भी करते हैं। अभी आपने भी कहा, मुझे दिल से खुशी हुई, मुझे दिल से खुशी हुई। आई लव राम, आई लव मोहम्मद, आई लव बुद्धा, यही तो हिंदुस्तान का असली चेहरा। ये नहीं है कि मुसलमान को नितेश राणे की तरह अभी जहर फैलाने का काम करेंगे विनोद बंसल साहब और ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, मारो काटो, ये सब मुल्ले हैं, कटमुल्ले, गंदी गंदी बातें कहेंगे। नहीं साहब, आप कहिए गंदी बातें, हम तब भी आपको अच्छाई गले ही लगाएंगे। यही हमारे नबी ने सिखाया। मैं फिर बता रहा हूं, मैं सपा का प्रवक्ता और मुसलमान भी हूं। यही आपने स्क्रिप्ट दे दी विनोद बंसल जी को। यही तारिक भाई, आपने स्क्रिप्ट दे दी विनोद बंसल जी को। नहीं बोलने नहीं दिया। यही सीरत नबी की हमको दी गई है और हम इसका पालन करते रहेंगे, मानते रहेंगे, मरते दम तक। आप अभी हम लोगों को गाली देना शुरू करेंगे सारे मुसलमानों को, ये कटमुल्ले भाग जाएं और ये सब इनका फैलाया हुआ, ये तो जहर फैलाते हैं। अरे साहब, हम आपके भाई, आप पहले कहते हो हम हिंदू थे, कन्वर्ट हो गए, तब तो भाई हुए ना। एक तरफ भाई भी कहते हो, फिर कटमुल्ले भी कहते हो, मारो ये वो, दुनिया भर की बातें करेंगे अभी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने तो कभी नहीं कहा आपको भाई की गलती, कतई भी होल्डिंग गलत जगह नहीं लगानी चाहिए। मोहम्मद के नाम का तब डिसरिस्पेक्ट है जब आप उसको विवादित जगह पर लगा दें जो जगह आपकी नहीं है। मगर मैं फिर कह रहा हूं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने देश भर से इसको लेट कम्युनिकेट किया। 10 दिन बाद जब ये बात फैल गई कि आपत्ति मोहम्मद के नाम से थी, उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप जगह जगह, बहराइच में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 4 लोग आए, बस 10 सेकंड और दीजिए, 4 लोग आए एक जगह बहराइच में, कैसरगंज में 4 लोग आए। वो लोग अपना मेमोरेंडम लेके आए इस बात को देने के लिए। उनके ऊपर भी FIR 300 लोगों पर कर दी गई, जिसमें MU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी। अब आप बताइए, ऐसे ना किया जाए। लोग अगर इसको बेहतर किस्म से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये बात और चल रही है, इससे फायदा बीजेपी भी अपना ढूंढ रही है। मैं ये भी कह रहा हूं, बीजेपी अपना फायदा ढूंढ रही है। ठीक है।